नमस्कार दोस्तों, रणनीति आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज 1 नवंबर 2023 है और यूपीएससी 2024 की अगर हम बात करें तो अभी से 6.5 महीने तकरीबन, यानी कि अगर 26 मई 2024 को पेपर होता है, जो कि होगा ही, तो 205 दिन के आसपास बचे हैं। यकीन मानो, अगर अभी से नहीं संभले या अभी से नहीं पढ़ाई शुरू की तो 1-2 महीने कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता, है ना। पिछली साल पीटी हुआ था 2023 का, उसके बाद 2024 का पीटी आने वाला है। टाइम कब निकल गया कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इसलिए हमारी रणनीति ये है अभी तक, मतलब रणनीति आईएएस का मानना ये है कि 1 नवंबर से ही हमें 1 नवंबर 2023 से ही हमें यूपीएससी की तरफ सीरियस, यूपीएससी 2024 के अटेम्प्ट की तरफ सीरियस रणनीति बनाना शुरू कर देनी चाहिए। और वो जो रणनीति होगी वो पीटी प्लस मेंस की होगी अभी तो। और जो टॉपिक पढ़े जाएंगे वो टॉपिक, हमें ऐसे टॉपिक पढ़ने चाहिए जो हाई यील्डिंग टॉपिक हैं। तो इसी कड़ी में एक हाई यील्डिंग टॉपिक है आपका पॉलिटी। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पॉलिटी को 15 दिन में कैसे पढ़ें। अच्छा, यहाँ 15 दिन में बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 15 दिन में सारी पॉलिटी आप रट लोगे, सारी पॉलिटी आपको कंटेस्ट हो जाएगी, ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि 15 दिन में आप एक रीडिंग दे लोगे और आपके जो छोटे मोटे नोट्स बना सकते हो वो नोट्स भी बना लोगे, और निश्चित तौर से जब आप सेकेंड रीडिंग दोगे तो आप 1 वीक में ही उसको कवर कर लोगे। अच्छा, तो पॉलिटी हमें कैसे पढ़नी है पीटी और मेंस के लिए, यही आज की जो हमारी वीडियो है उसका एजेंडा है। साथ में ये भी एजेंडा है कि उस पॉलिटी को हम 15 दिन में कैसे समाप्त करें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में क्या क्या टॉपिक हैं और आज की वीडियो में हम किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे, किन किन पॉइंटों को हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला, अच्छा, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। ये हिंदी में लिखने के पीछे जो मेरा मकसद है वो ये है कि इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो डिटेल में समझा सकते हैं लोगों को, पर हिंदी में उतने चैनल नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदी में क्वालिटी कंटेंट देने के लिए मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है बजाय इंग्लिश के। तो मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है। जिनको हिंदी में नहीं समझ में आता मैं बीच बीच में इंग्लिश में बोलता जाऊँगा, और जो लोगों को हिंदी में इंग्लिश में दिक्कत है उनके लिए यहाँ मैंने हिंदी में लिख दिया है। तो पहला जो आज का विषय है हमारा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि राज्य व्यवस्था का महत्व क्या है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटी है क्या। यूपीएससी एग्जाम में, पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू में पॉलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है ये हमें देखना है। दूसरा ये कि पॉलिटी का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और उस सिलेबस को कवर करने के लिए क्या कोई पाठ्य पुस्तक है, कोई टेक्स्ट बुक है, अगर है तो वो हम देख लेंगे। तीसरे पे हमें देखना है पावर ऑफ पीवाईक्यू क्या है, यानी कि पीवाईक्यू से हमें कितना सिलेबस पता चल जाएगा और कितनी रणनीति हम बना सकते हैं पीवाईक्यू के दम पे, है ना। दूसरा जो इसके बाद चौथा जो विषय रहेगा वो है लक्ष्मीकांत। ये एक राइटर का नाम है, लक्ष्मीकांत जी ने भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी नाम से किताब लिखी है, जो कि अमूमन ये जो टेक्स्ट बुक जो मैं बता रहा हूँ पॉलिटी की, ये इस टेक्स्ट बुक का सबसे अच्छा स्रोत है ना। ये जो लक्ष्मीकांत नाम की टेक्स्ट बुक है, माना जाता है कि ये पॉलिटी के लिए बाइबल है, यूपीएससी के लिए, ठीक है। अब पांचवा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि लक्ष्मीकांत के नोट्स कैसे बनाने हैं। ये मुझे लगता है आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि लक्ष्मीकांत के पढ़ना तो है 15 दिन में, लेकिन 15 दिन में नोट्स कैसे बनाने हैं ताकि अगली बार जब आप पढ़ोगे, सेकेंड रीडिंग दोगे, तो आपके 7 दिन से भी कम समय लगे, ठीक है। और छठवां और लास्ट ये मेरी तरफ से इनपुट रहेगा कि रणनीति आईएएस आपकी कैसे हेल्प कर सकता है इस पूरी जर्नी में। 15 दिन की जो जर्नी है आपकी पॉलिटी कवर करने की, इसमें रणनीति आईएएस आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। तो चलो देख लेते हैं अपना जो पहला टॉपिक है उसको देख लेते हैं। पहला टॉपिक है कि राज्य व्यवस्था का महत्व क्या है पीटी और मेंस की दृष्टि से। तो देखो, किसी भी चीज़ का अगर आपको महत्व जानना है, खासतौर से यूपीएससी के एग्जाम में, तो हमारे पास एक ही है ना कसौटी होगी, और वो कसौटी है मार्क्स की, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि पीटी में और मेंस में, मतलब मार्क्स के हिसाब से क्या वेटेज है पॉलिटी का। तो ये मैंने कुछ डाटा
इकट्ठा कर रखा है आप लोगों के लिए। तो डाटा की तरफ चलते हैं। 1 मिनट। हाँ ठीक है, ये देखिए, अगर हम 2016 और 2017 को अपवाद मान लें, ठीक है, तो तकरीबन 2013 से लेकर 2021 के बीच में आप देखोगे कि 14-15 का रेशियो रहा है यूपीएससी में पीटी में पॉलिटी के क्वेश्चन आने का। अच्छा, 2022 और 23 भी देख लेते हैं हम। 2022 और 23 में देखोगे, 2022 में 12 है और 2023 में 14 है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 14 से 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आते ही हैं, यानी कि लगभग 15% वेटेज हमारा पॉलिटी कवर करा लेगा। यानी 15 दिन में, सोचो 15 दिन में अगर आपने पॉलिटी पढ़ दी तो आप पीटी पे लगभग 15% पीटी के सिलेबस पे कमांड कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं मेंस में क्या है। तो मेंस में मैंने आप लोगों का प्रेजेंटेशन बनाने से पहले ये कुछ एनालिसिस किया था। तो मेंस में तकरीबन पॉलिटी से आप देखोगे तो 125 नंबर के क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे, और उसके बाद अगर आप ऐसे आओगे तो ऑन एन एवरेज 105 से लेके 125 के बीच में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 105 से 125 नंबर बहुत होते हैं। कितने होते हैं ये बात जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 105 से 125 नंबर में आईएएस भी बन सकते हो आप इतने गैप में, और इतने गैप में मतलब इतने गैप के भीतर ही पूरी लिस्ट खत्म हो जाती है। यानी लास्ट रैंकर और फर्स्ट रैंकर के बीच में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता, 100 से 150 के नंबर का ही अंतर होता है, और ये पॉलिटी का इतना ही वेटेज है। तो आप समझ लो कि मेंस में और पीटी में दोनों में ही पॉलिटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो, अब जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो था सिलेबस। ठीक है, तो पीटी का सिलेबस देखो, मैंने अपनी स्लाइड में यहाँ पे पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस लगा दिया है। अगर मैं सारा सिलेबस एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और ज़्यादा बड़ी वीडियो का अंजाम पता है, आप लोग भी देखना इंटरेस्टेड नहीं रहते हो उसमें, और हमें भी एडिटिंग वगैरह करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो अगर आप पीटी के हिसाब से बात करो, है ना, तो पीटी में बहुत क्लियर है, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज एंड ईटीसी, सीधे लिख दिया गया है। अच्छा, मेंस में अगर देख लोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल पूछे जाएंगे, और यूनियन एंड स्टेट पे सवाल पूछे जाएंगे, फिर सेपरेशन ऑफ पावर पे पूछे जाएंगे, और उसके बाद देखोगे तो ये जुडिशरी पे सवाल पूछे जाते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पे सवाल पूछे जाते हैं, आरपीए पे सवाल पूछे जाते हैं, है ना, और जो विभिन्न बॉडीज़ जो हैं जुडिशियल बॉडीज़, उन पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी ये हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में मैंने सिलेबस डिटेल में दे दिया है। आप टेलीग्राम चैनल जो है रणनीति आईएएस का, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम अपने जो दूसरे पॉइंट का सब टॉपिक दूसरा है कि पाठ्य पुस्तक इसके लिए क्या कोई है। तो हाँ, इसके लिए एक पाठ्य पुस्तक जिसको पॉलिटी का बाइबल भी कहा जाता है यूपीएससी के लिए, वो है एम लक्ष्मीकांत जी की भारतीय राज्य व्यवस्था। हिंदी में भारतीय राज्य व्यवस्था नाम से है, और इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी नाम से है। मुझे लगता है शायद 6 से 7 संस्करण आ चुके हैं उसके, संशोधित संस्करण। ठीक है, तो आप पे 5वां भी है 6वां भी है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप पे संस्करण होना चाहिए कोई, आप उसको पढ़ो। तो आप ऐसा मान के चलो कि तकरीबन 80% जो सिलेबस है ना, वो आपकी 80 से ज़्यादा % सिलेबस जो है आपका पॉलिटी का, वो आपका एक पुस्तक से, सिर्फ एम लक्ष्मीकांत से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पाठ्य पुस्तक पे भी बात कर ली। अब देख लेते हैं हम पावर ऑफ पीवाईक्यू। देखो, पावर ऑफ पीवाईक्यू में मेरे पास पीवाईक्यू की एक बुकलेट है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन मैं आपसे ये जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ सिर्फ इसलिए रखा है ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि अगर आप पीवाईक्यू देखते हो तो आपको एक तो यूपीएससी किस अंदाज में सवाल पूछता है ये आपको पता चलेगा, फिर पॉलिटी में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें सिर्फ पीटी में सवाल बनते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें सिर्फ मेंस में सवाल बनते हैं, और आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें पहले तो मेंस से बनते थे पर आजकल पीटी से बनने लगे हैं। यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक जहाँ से पीटी में भी सवाल बन सकते हैं, मेंस में भी सवाल बन सकते हैं। ये जो अप्रोच है
ये अप्रोच आपको PYQ पढ़ने से ही आएगा, है ना। तो यानी PT मेंस और PT मेंस, इनके जो सवाल हैं वो कैसे बनते हैं, ये प्रश्न कैसे बनेंगे, किन टॉपिक से बनते हैं, ये अप्रोच अगर आपको जानना है तो आपको PYQ देखने पड़ेंगे। और PYQ के साथ मैंने यहाँ पे 80% लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। PYQ के मतलब PYQ अगर आप पढ़ते हो तो आप फील करोगे कि 80% सिलेबस पे आप खुद की जरा सी इस किताब के दम पे कमांड बना लोगे। बाकी 20% के लिए आपको इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ेंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी आप बस 80% पे फोकस करो। ये 20% जो है उसके लिए परेशान नहीं होना, उसके लिए अपना टाइम और माइंड इतना इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसका आउटपुट सिर्फ 20% है। और यकीन मानो अगर आपको जो 20% पॉलिटी के सवाल हैं या जो 20% पॉलिटी आजकल UPSC का नया ट्रेंड चला है कि वो कहीं से भी पूछ देता है, तो अगर 20% ऐसे सवाल हैं तो उसके लिए आप अपनी एनर्जी का 80% मत खपाओ, ठीक है। रिलेटिव कंपटीशन देखो, रिलेटिव कंपटीशन ये है कि अगर आपको 20% नहीं आ रहा है तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको वो ना आए। तो प्लीज़ सिर्फ PYQ पे फोकस रखो और PYQ के बेसिस पे लक्ष्मीकांत को पढ़ो, है ना। ज़्यादा इधर उधर कौन सा सवाल कहाँ से आ गया, ये तो वहाँ से पूछ दिया गया, ये तो उस मैगजीन में आ गया था तो मैं उस मैगजीन को पढ़ने लगूँ, ये सब मत करो। सिर्फ लक्ष्मीकांत पे फोकस्ड रहो। चलिए, अब हमारा टॉपिक ये होगा कि लक्ष्मीकांत को, चौथा टॉपिक ये है कि लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है, और पांचवा रहेगा उसी के साथ कि लक्ष्मीकांत के नोट्स कैसे बनाने हैं, और छठवां उसी के साथ रहेगा कि रणनीति IAS इस सब में आपकी कैसे मदद कर सकता है। चलिए, तो हाँ, ये पावर ऑफ PYQ पे अपनी बात हो गई। अब चौथा देख लेते हैं कि लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ें। तो मेरे पास लक्ष्मीकांत की मैंने यहाँ पे इंडेक्स निकाल रखी है। मुझे माफ़ करना, मुझे हिंदी में इंडेक्स नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी आपको यहाँ एक अंदाज हो जाएगा। बाइलिंगुअल है, मैं बाइलिंगुअल आपको बता दूंगा कि दरअसल पॉलिटी लक्ष्मीकांत जी ने लिखी कैसे है। तो यहाँ देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क नाम से एक सब टॉपिक मतलब एक भाग बना दिया है। उसके बाद देखेंगे आप तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नाम से एक भाग बना दिया है। उसके बाद देखो सेंट्रल गवर्नमेंट नाम से एक भाग बना दिया है। उसके बाद देखो आप एक मिनट दीजिए, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट नाम से एक भाग बना दिया है। तो कुल मिला के जो भी टॉपिक हैं पॉलिटी में उनको सेपरेट करके लक्ष्मीकांत जी ने लिखा है, ठीक है। तो इसकी जो बेसिक रणनीति है, मुझे लगता है कि हाँ, एक इस टॉपिक पर भी बात कर लेना ज़रूरी है कि इस वीडियो को दो तरह के लोग देखेंगे। एक तो वो लोग जिनने पहले का भी PT दे दिया है ना, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट, ठीक है। एक तो फर्स्ट टाइमर है, बिगनर एकदम, और एक वो हैं जिनने एक से ज़्यादा बार, है ना, लिख ही देता हूँ, एक से ज़्यादा बार अटेम्प्ट दे दिया है। ठीक है, हाँ। तो फर्स्ट टाइमर के लिए मैं आपको बता दूं, आप लोग ये मत सोचना कि चूँकि मेरा पहली बार है तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, ऐसे ही पेपर दे दूँगा, पता नहीं क्यों मुझे समझ आएगा नहीं आएगा, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। आप ये बिल्कुल मत समझना, क्योंकि ट्रस्ट करो, जब हम कॉलेज में थे, जब हम स्कूल में थे, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हमारा एग्ज़ाम डे होता था तो हम यही सोचते थे काश हमारा एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन्ड हो जाए। लेकिन जब पोस्टपोन्ड हो जाता था तब भी हम दोबारा नहीं पढ़ते थे, है ना। या फिर चलो दूसरा एग्जाम्पल अगर देखो, तो आप किसी नए प्लेस पे जाते हो तो आप नोटिस करते होगे कि नए प्लेस पे जब आप पहली बार जा रहे हो, है ना, तब आपने बारीकी से चीज़ें देखी होंगी, वहाँ की नए प्लेस की बारीकी से चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी। लेकिन जब आप कई बार उसी प्लेस पे जाते हो तो आप फील करोगे कि आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, इस पे आप ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं हो। ज़्यादा सीधे काम के लिए जाना और
तुरंत लौट आना, है ना। यही हमारे साथ होता है जब हम पहली बार पढ़ाई में भी यही है, जब हम पढ़ाई पहली बार करते हैं ना, तो अगर आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बहुत सारी यूनिक चीज़ दिखेंगी और बहुत डेप्थ में नॉलेज आपकी बनेगी। लेकिन पहली बारी में आपने अगर गड़बड़ मार दिया, पहली बारी में आप पता चल रहा है कि पहली बार पढ़ रहे हो और उसके साथ मोबाइल वगैरह भी चला रहे हो, तो फिर ये हो जाएगा कि पहली बार में आपको नहीं समझ में आएगा, और जब पहली बार में नहीं समझ में आएगा तो हो सकता है फिर आगे भी ना समझ में आए। इसलिए फर्स्ट टाइमर को मैं बहुत क्लियरली बोलूँगा कि बहुत सीरियस होके पढ़ाई करना। अच्छा, जो एक या एक से ज़्यादा बार अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी जो रणनीति उन्हें बता रहा हूँ वो उन्हें ईजिली समझ में आ रही होगी, है ना। तो खैर, अब सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखो, पॉलिटी को ना अभी हम भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको ना टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है लक्ष्मीकांत जी ने। तो आपको क्या करना है, आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ोगे, ठीक है, मतलब केंद्र सरकार पढ़ोगे, तो उसी के साथ आपको राज्य सरकार पढ़ना है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार में जो स्ट्रक्चर है लगभग वैसा ही राज्य में स्ट्रक्चर है। ठीक वैसे ही अगर आप राष्ट्रपति पढ़ोगे राष्ट्र के लिए, तो फिर राज्य के लिए आप राज्यपाल पढ़ोगे, ठीक है। अगर आप पीएम पढ़ोगे सेंटर के लिए, तो सीएम पढ़ोगे आप स्टेट के लिए, ठीक है। ऐसे ही जुडिशरी में देखोगे कि हाई कोर्ट है एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हालांकि ये दोनों ऐसा नहीं है कि एक राज्य के लिए और एक केंद्र के लिए है ना, एक केंद्र के स्तर पे ये नहीं है, ये दोनों मतलब जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों बिल्कुल स्वतंत्र पावर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट का जुडिशरी है और एक नेशन की जुडिशरी है, ठीक है। खैर, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो फिर भी मतलब सुप्रीम कोर्ट देखोगे, उसके साथ आप हाई कोर्ट देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके ही साथ पंचायती राज देख लोगे आप, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके मेरा कहने का मतलब है सेंटर के साथ स्टेट, है ना। सेंटर के जो डिपार्टमेंट्स हैं या सेंटर के जो कार्यविधि हैं, केंद्र की जो कार्यविधियां हैं, संसदीय प्रणाली हैं, वही राज्य की संसदीय प्रणाली हैं। आप ऐसे करके पढ़ोगे। चलिए, अब ये आपका विषय हो गया कि लक्ष्मीकांत हम कैसे पढ़ें। अब देखते हैं कि लक्ष्मीकांत के नोट्स कैसे बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने के लिए चलो मैं आपको पहले ये लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ें इस पे ना सिलेबस है मेरे पास, तो मैं आपको चैप्टर भी डिसाइड करा सकता हूँ कि कौन से चैप्टर पहले पढ़ने हैं, कौन से नंबर का चैप्टर पहले पढ़ना है और उसके बाद कौन से नंबर का चैप्टर बाद में पढ़ना है। खैर, अभी हम बस इतना ही देख लेते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और उसके लिए ना कोशिश करेंगे हम कि जो टाइम है वो एक वीडियो में ये कंप्लीट ना करें, हम पार्ट्स में वीडियो लेके आएँ और लक्ष्मीकांत को कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, किसके साथ कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाएं, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि लक्ष्मीकांत के नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना। पढ़ना तो हमने जान लिया कि केंद्र के साथ राज्य की जो संस्था हैं उनको हम साथ में देखेंगे, है ना। जुडिशरी को एक तरफ देखेंगे, ठीक है, और जो पंचायती राज सिस्टम है उनको एक तरफ देखेंगे, फिर आरपीए वगैरह को एक तरफ देखेंगे, ठीक है, इमरजेंसी वगैरह को एक तरफ देखेंगे, है ना। राज्य में कैसे लगेगी इमरजेंसी, केंद्र में कैसे लगेगी इमरजेंसी, ये सब हम मतलब टॉपिक वाइज देख लेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनके नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नोट्स कैसे बनाएं।
इस बात को विशेष ध्यान रखना आप लोग कि नोट्स पहली बार देखो जब आप पढ़ोगे तो आप एक चीज़ देखोगे, मेरे पास यहाँ पे मतलब मैं पुस्तक आपको दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, लेकिन आप जब लक्ष्मीकांत खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि लक्ष्मीकांत में बहुत ही डिटेल में और पॉइंट वाइज चीज़ें समझाई गई हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, अच्छा एक और चीज़ है लक्ष्मीकांत में, लक्ष्मीकांत लोगों को इजी भी इसीलिए लगती है क्योंकि लक्ष्मीकांत में एक ही चीज़ 4 से 5 बार या 4 से 5 जगह आप अलग अलग देखोगे एक ही चीज़। तो एक तरीके से लक्ष्मीकांत पढ़ते पढ़ते ही आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा। कुछ फैक्ट तो ऐसे हैं जिनका कई बार रिवीजन हो जाएगा और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं, है ना। तो ये लक्ष्मीकांत की एक खासियत है। खैर नोट्स में आपको क्या करना है कि कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो, मान लो आपका कोई चैप्टर है 10 पेज का, ठीक है, पेजेस, आपको क्या करना है, एक A4 साइज की सीट लेनी है और उस सीट पे, उस सीट के 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है उस सीट को, मतलब फाड़ना नहीं है, उसको बेंड करना है और जो आपने पढ़ा चैप्टर में उसके जो पॉइंट्स हैं, है ना, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप इस सीट में लिखेंगे और ये जो सीट फाइनल सीट जो बन जाएगी, इस फाइनल सीट को आप अपनी पॉलिटी में यानी कि वही लक्ष्मीकांत की किताब में चैप्टर के साथ चस्पा कर लोगे यानी चिपका लोगे उसको। तो जब आप अगली बार रीडिंग देने आओगे लक्ष्मीकांत की तो आपको पता रहेगा कि ये जो आपने पेज एक चिपकाया हुआ है अपनी किताब में, वो पेज दरअसल समरी है अपने आपके सारे उस चैप्टर की। तो यकीन मानो दरअसल काम के अगर चैप्टर आप देखोगे लक्ष्मीकांत में तो 65 से प्लस है ना। तो 65 प्लस चैप्टर में एक या दो पेज आप मानते हो, ठीक है, चलो 1 या 2 पेज भी नहीं होंगे, तकरीबन 10 से 12 जैसे जुडिशियल बॉडीज़ वगैरह हैं और भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं, तो उनको अगर आप देखोगे तो 10 से 15 तो चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, है ना। उनको तो अगर A4 साइज में अगर आप बात करो तो कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिनके 8 से 10 चैप्टर आप सिर्फ एक पेज में लिख के ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के मैं अगर समराइज करूं तो मैं कह सकता हूं कि पॉलिटी की जब आप फर्स्ट रीडिंग दे रहे होगे और जब उसी के साथ आप A4 साइज का ये जो नोट्स बना रहे होगे तो वो नोट्स लगभग आपके जो नोट्स के जो पेज हैं वो उनकी संख्या तकरीबन हो सकती है कि आपकी 60 to 90 के बीच में हो और 700-800 पेज से ऊपर, है ना, की पुस्तक को अगर आप 90 से नीचे पेजेस में रख सकते हो तो यकीन मानो जब आप सेकंड रीडिंग दे रहे होगे ना तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा क्योंकि आप सिर्फ इन्हीं पे फोकस करोगे। तो नोट्स अब समझ में आ गया कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं और नोट्स क्यों ज़रूरी हैं। नोट्स सीधे सीधे ज़रूरी हैं क्योंकि हमारा टाइम सेव नोट्स ही कराएंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, जब आप फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकंड रीडिंग आप नोट्स से दोगे और नोट्स में ही सेकंड रीडिंग में आप हाईलाइट वगैरह करोगे तो यकीन मानो कि जब आप थर्ड रीडिंग दे रहे होगे ना तो नोट्स आपके 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे वो। तो कुल मिला के अगर हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट रीडिंग 15 डेज, सॉरी तो फर्स्ट रीडिंग 15 दिन की, सेकंड रीडिंग 7 डेज या उससे भी कम, है ना। बाकी आपकी मर्जी है, वो डिपेंड भी करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कितने दिन में कोई चीज़ पढ़ सकता है कोई व्यक्ति। और जो थर्ड रीडिंग होगी वो 3 दिन से कम में होगी आपकी। तो कुल मिला के ये समझो कि 25 डेज तकरीबन, हाँ ठीक है, 25 डेज में आपके 3 से 4 रिवीजन हो जाएंगे पॉलिटी के। अब ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि वेटेज ये 15% रखता है। 15% वेटेज में 3 से 4 अगर रिवीजन आपने कर लिए तो आप 80% प्लस अपनी एक्यूरेसी मान के चलो इधर, ठीक है, जो कि बहुत है। और 15 से 20 दिन में, मतलब ऐसे समझो कि 25 दिन में, है ना,
अगर आप इतना एक्यूरेसी ला रहे हो, अगर आप 15% सिलेबस पे कब पकड़ बना रहे हो, तो आपका बर्थ है ये 15 से 25 दिन आपका इसमें इन्वेस्ट करना एकदम बर्थ है। ठीक है, चलिए अब हमने ये बात कर ली कि लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ना है, हमने ये भी बात कर ली कि लक्ष्मीकांत के नोट्स कैसे बनाने हैं। अब आता है मेरा कर्तव्य, मतलब रणनीति आईएएस जो है वो आपकी इस पूरी प्रक्रिया में जो 15 दिन की जर्नी है वो कैसे मदद करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये जो 65+ जो आपके चैप्टर हैं, है ना, ये कैसे डिसाइड होंगे कि ये 15 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे, और करने हैं तो कैसे करने हैं। तो इसके लिए रणनीति आईएएस डेली बेसिस का एक प्रोग्राम लेके आ रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो दरअसल प्रोग्राम है क्या, हमारे ही ग्रुप के, हमारे ही जो टीम है उसके लोगों को भी पढ़ना है। इवन मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे रिवीजन करना है पॉलिटी का, तो मैं चाहता हूं कि जो जैसे मैंने पहली बार पॉलिटी पढ़ी थी, है ना, डिसाइड किया था कि कौन सा चैप्टर कितने दिन में, मतलब एक दिन में कितने चैप्टर ख़त्म करने हैं, और चैप्टर संख्या कौन सी पहले पढ़नी है, कौन सी चैप्टर संख्या बाद में पढ़नी है, और मान लो राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल पढ़ना है ना, सीएम के साथ मतलब पीएम के साथ सीएम पढ़ना है। तो ये सब की भी रणनीति हमें पता होनी चाहिए, और इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम 15 दिन तक लगातार एक टाइम टेबल बनाएंगे जो कि डेली बेसिस पे इसी चैनल पे डाला जाएगा, जो जो वीडियो में होगा। और वीडियो की लिमिट अगर मान के चलो, टाइम लिमिट तो 3 से 4 मिनट में हमारी कोशिश रहेगी कि 3 से 4 मिनट में हम एक दिन का टारगेट दे पाएँ। तो करेंगे क्या, कैसे करेंगे, ये हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो डेली बेसिस पे इस तरह का हमारा एक वीडियो आएगा जिस पे यहाँ डेट होगी, डेट के साथ कितनी शिफ्ट हमें लेनी है, यानी 2 से 3 शिफ्ट में आपका टारगेट डिवाइडेड होगा, और उन 2 से 3 शिफ्ट में उनमें क्या क्या पढ़ना है और उसके नोट्स, ठीक है, कैसे बनाने हैं, उस जो भी टॉपिक पढ़ना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है, उसमें क्या है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मिस नहीं करना चाहिए, है ना। ये हम डेली बेसिस पे टारगेट बनाएंगे। सिर्फ टारगेट ही नहीं बनाएंगे, जब हम अगली बार, यानी कि लेट्स सी आज 1 तारीख है ना, तो जब 2 तारीख को हम आएंगे, 1 नवंबर है आज मान लो, तो जब हम 2 नवंबर को आएंगे तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि 2 नवंबर को वीडियो में सबसे पहले हम यही बात करें कि 1 नवंबर का हमने टारगेट कितना पूरा किया। ये मैं अपने बिहाफ पे बताऊंगा कि मैंने इतना किया, आप लोग अपने बिहाफ पे खुद की आत्मा से कहेंगे, खुद की आत्मा से खुद को जज करेंगे, और ये देखेंगे कि कितना आपने सिलेबस कंप्लीट किया। ठीक है, लेकिन इसका जो बेटर रिजल्ट होगा वो यही होगा, एक तो आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, है ना, टाइम पे क्या पढ़ना है, एक दूसरा उसके साथ क्या होगा कि जो पढ़ना है उनमें भी क्या इम्पोर्टेंट है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और जब टाइम टेबल रहेगा तो यकीन मानो 15 दिन में आप ईजिली अपना ये सिलेबस कवर कर लोगे, क्योंकि हमने खुद रणनीति इस तरह से बनाई है, हमने खुद जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत के, उनको ऐसे डिवाइड किया है कि 15 दिन में वो सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाएं। ठीक है, तो 15 दिन का टाइम टेबल इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको अगर मान लो कोई भी अपडेट जो हमें करना है, या मान लो कि कोई इम्पोर्टेंट टेबल है जो पॉलिटी में मतलब पॉलिटी की हस्तलाघव मतलब शॉर्ट ट्रिक, है ना, पॉलिटी की कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक है, या पॉलिटी में कोई याद करने वाले फैक्ट हैं, उनकी भी कोई नोट्स हैं जो उनके अगर हम नोट्स बनाते हैं तो वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे ही यहाँ जो वीडियो पड़ेगी उसका लिंक भी वहाँ आ जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल, रणनीति आईएएस नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, और हमारे जो चैनल है उसमें अबाउट में जाएंगे तो उसमें भी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे क्या होगा कि हम साथ में
तैयारी कर पाएंगे मिलके। आज ये हमारी पहली वीडियो थी, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ गलतियाँ हुई होंगी, तो अगर कोई गलती हुई है तो आप उसको माफ़ कर सकते हो। और कोशिश ये की जाएगी कि आगे से कोई गलती ना हो, और जो कंटेंट है आपका अच्छी टॉप नॉच क्वालिटी का हम आपको कंटेंट दे पाएँ। और अगर साथ मिलके भी हमें तैयारी करनी है, रणनीति भी हमें एक दूसरे के साथ मिलके ही बनानी है, तो कोशिश ये रहेगी कि जो मेरी रणनीति है ठीक वही मैं आपको दूं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको फॉलो करना चाहते हो या नहीं। अगर आपको अच्छी लगेगी रणनीति, आप निश्चित तौर से फॉलो करोगे, नहीं अच्छी लगेगी तो आपसे जोर जबरदस्ती नहीं है। तो इसी मैं आपको टेलीग्राम का नाम मैंने बता ही दिया, रणनीति IAS। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। और हाँ, ये बात निश्चित तौर से ध्यान रखना कि अब डेली बेसिस पे टारगेट की वीडियो आएगी। और हाँ, वीडियो कब आएगी ये भी आपको बता दूं। लाइक 1 तारीख का टारगेट है। आज तो देखो, आज हम लेट हो गए, तो आज 1 तारीख का टारगेट तो आज ही आएगा, 1 तारीख को ही आएगा। लेकिन 2 तारीख का टारगेट भी 1 तारीख को रात को आ जाएगा। यानी कि ऐसे समझो कि आपको 1 दिन बाद क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना। आपको 1 दिन पहले ही पता चल जाएगा कि कल आपको क्या पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आपका टाइम टेबल बना रहेगा और आपके अंदर आलस्य नहीं आएगा, क्योंकि आपको 1 दिन पहले ही पता है कि आपको करना क्या है। जब आपको नहीं पता होता कि करना क्या है तो हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। इसलिए हमारा टारगेट ये है कि हम डेली बेसिस पे 1 दिन पहले आपको टॉपिक क्या पढ़ने हैं अगले दिन, इस पर वीडियो बनाएं। इस पर वीडियो बना के हम आप तक पहुंचा दें। तो सही समय पे वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पे, और रणनीति IAS को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।